नमस्कार, मैं अभिनव शर्मा आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के 30 एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इस चैनल पर हर चैप्टर का एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए में है पूंजीवादी, बी में है साम्यवादी, सी में है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और डी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती की जाती है। ए में है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी में है विकसित राष्ट्र के रूप में, सी में है विकासशील राष्ट्र के रूप में और डी में है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की क्या की जाती है, गणना की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ए में है अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी में है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी में है अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व और डी में है छोटे एवं बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, सरकारी एवं निजी अर्थव्यवस्था। बी नंबर आपका सही आंसर होगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान करता है? ए में है प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक और डी में है सार्वजनिक क्षेत्र। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। भारत की जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। क्यों तृतीयक क्षेत्र? क्योंकि इसमें अमीर और गरीब दोनों रहता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि पर लगा हुआ है? ठीक है, ए में 48, बी में है 50, सी में है 54 और डी में है क्या, 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 54% जो है क्या है, कुल श्रमिक का लगभग कृषि पर आधारित है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? मतलब बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित क्या होती है। बी में घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी में है केवल निर्यात होता है और डी में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इसमें ना तो क्या होता है, निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। वैसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? ए में योजना आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है NSSO और डी में UNO। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, NSSO, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए में है ग्रामीण अल्प रोजगार, बी में है चक्रीय बेरोजगारी, सी में है संरचनात्मक बेरोजगारी और डी में इनमें से सभी। तो कौन सी बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, हमको बताइए। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी बेरोजगारी, यानी ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ए में है संरचनात्मक, बी में है खुली बेरोजगारी, सी में है अदृश्य बेरोजगारी और डी में है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, अदृश्य बेरोजगारी। इसमें क्या दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? ए में है काम करने की इच्छुक होना, काम न मिलना, बी में है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना,
सी में है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचनात्मक का अपर्याप्त होना, और डी में है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ए में संरचनात्मक बेरोजगारी, बी में है मौसमी बेरोजगारी, सी में घर्षणात्मक बेरोजगारी, और डी में क्या? इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि में सब तरह की बेरोजगारी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, यानी संरचनात्मक भी पाया जाएगा, मौसमी पाया जाएगा, घर्षणात्मक भी पाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए में है मौसमी बेरोजगारी, बी में अदृश्य बेरोजगारी, सी में उपयुक्त दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। दो ही पाया जाता है ना, इसमें से उपयुक्त मौसमी पाया जाएगा, अदृश्य भी पाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए में शिमला, बी में हैदराबाद, बी सी में पटना, और डी में नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? एक अस्फीति की व्यवस्था, बी में भारी उद्योग की अभिनीति, सी में कच्चे माल की कमी, और डी में है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर रूप से बनी हुई है? तो ए में है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बी में है शहरी बेरोजगारी, बी में शिक्षित बेरोजगारी, और डी में खुली बेरोजगारी। तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर बताइए। शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, वर्तमान समय में देश में जो भी शिक्षित है उनके लिए रोजगार बहुत कम है, इसीलिए। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन? क्या है? ए ऑप्शन नंबर ए में है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी में है वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी में घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, और डी में है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, कोलाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए में तकनीकी, बी में चक्रीय, सी में घर्षणात्मक, और डी में रचनात्मक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा डी, रचनात्मक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ए में है 2000 कैलोरी, बी में 2100 कैलोरी, सी में 2300 कैलोरी, और डी में है 2500 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? 2100 कैलोरी। ठीक है, गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाले पोषण के आधार पर आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जाने वाला इसको 2100 कैलोरी कम से कम चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी कितना ज़्यादा है? 2100। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारण रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? ए में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी में भारतीय रिजर्व बैंक, और डी में विश्व बैंक। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए में डांडेकर एवं रथ, बी में BS मिन्हास, सी में DT लाकड़ावाला, डी में PK वर्धमान। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा PK वर्धमान। ठीक है, वर्धमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ए में शहरी गरीबी को दूर करना,
बी में है अल्पसंख्यक को उन्नत करना, सी में है अनुसूचित जातियों के जनजीवन स्तर को सुधार करना, और डी में है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, गरीबों में अंत्योदय का क्या उद्देश्य है बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, गरीबों में से सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इसलिए अंत्योदय कार्ड उसी को मिलता है जो गरीब बीपीएल से भी नीचे रहता है, एपीएल से भी नीचे रहता है, उसको बोलते हैं अंत्योदय कार्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ए में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, बी में है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, सी में है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना इसी से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है झारखंड, और डी में है उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप सबसे उपयुक्त है। ए में है मानव विकास सूचकांक, बी में है लिंग असमानता का सूचकांक, सी में है मानव गरीबी सूचकांक, और डी में है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ए में है IRDP, बी में है ट्राइसेम, सी में है NREP, और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सही भी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ए में है जम्मू एवं कश्मीर है, बी में है पंजाब में, सी में हरियाणा, और डी में गोवा में। तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, तो कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा डी, गोवा में। ठीक है, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है। ए में है एडम स्मिथ, बी में है अमर्त्य सेन, सी में किन्स, डी में है महबूब उल हक। तो कौन सा सही आंसर होगा, महबूब उल हक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। ए में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, बी में है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सी में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, और डी में है शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का यही आधार है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ए में है स्वास्थ्य एवं पोषण, बी में प्रति व्यक्ति आय, सी में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और डी में है सकल नाम का निवेश दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकल नाम का निवेश दर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। ए में है IBRD, बी में है IMF, सी में UNDP, और डी में WTO। तो किसका है, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा IBRD। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।